तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आयोनिक इक्विलिब्रियम का बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम क्या है, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। कंपटीशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम लोग अच्छे से सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस पढ़ेंगे, उनके डेरिवेशन पढ़ेंगे और फिर बाद में कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो अपनी अपनी नोटबुक ओपन कर लीजिए, पहले समझिए और उसके बाद नोट्स बनाइए। ठीक है, तो क्या नाम है टॉपिक का? सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, जैसा कि नेम इंडिकेट कर रहा है, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या हुआ? हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट। हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट मींस a chemical reaction in which salt reacts with water to give acid and base। देखो, हाइड्रो यानी वाटर, लाइसिस यानी ब्रेकेज, और किसका ब्रेकेज कर रहे हैं हम लोग? सोल्ट का। यानी सोल्ट में पानी डाल के उस सोल्ट को हम लोग ब्रेक कर रहे हैं, किसमें? एसिड और बेस में। सो ए केमिकल रिएक्शन इन विच सोल्ट रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म एसिड एंड बेस। या फिर मैं बोल सकता हूं कि a chemical reaction in which the concentration of H positive and OH negative changes। भाई फैक्ट है, जब आप पानी डालोगे सोल्ट के अंदर, एसिड और बेस बनेगा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। कहानी क्लियर है? चलो अब हम लोग सोल्ट के बारे में बात करते हैं। तो देखो, हमारे पास बेसिकली चार टाइप के सोल्ट है। कितने टाइप के सोल्ट है? चार टाइप के। सोल्ट किससे बनता है? एसिड और बेस से। अब देखो, आपका जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, वीक भी हो सकता है। सिमिलरली बेस स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, वीक भी हो सकता है। तो अगर इनको हम लोग कंबाइन कर दें, देन विल गेट फोर टाइप ऑफ सॉल्ट्स। तो देखो, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग? टाइप ऑफ सॉल्ट्स। नंबर वन, हम सबसे पहले वो सॉल्ट ले लेते हैं विच इज मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो क्या लिखूंगा? स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। ऐसे का मतलब क्या हुआ? स्ट्रॉन्ग एसिड, एसबी यानी स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, टाइप ऑफ सॉल्ट, टाइप ऑफ सॉल्ट। ठीक है, चलो पहले इसके कुछ एक एग्जांपल लेते हैं। अब मान लो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl और एक स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH। तो जब दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, सॉल्ट बनाएंगे, तो क्या होगा? NaCl। सिमिलरली क्या ले लो? KCl ले लो, NaBr ले लो, KBr ले लो। फिर NaOH का H2SO4 से कराओगे तो क्या बन जाएगा? Na2SO4 या फिर K2SO4। सिमिलरली NaOH का जब आप HNO3 के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा? NaNO3। क्या हो गया उसके बाद? KNO3। तो हमारे पास काफी सारे एग्जांपल है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। तो ये वो सोल्ट है विच आर मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। पहली बात तो ये हो गया। अब देखो, मैंने एक एग्जांपल पकड़ लिया यहां पे, क्या? NaCl। ठीक है, कुछ एक पॉइंट लिखते हैं। अब देखो, NaCl है, जैसे ही आप इसको वाटर में डालोगे तुरंत डिसोसिएट हो गया, और डिसोसिएट होके क्या देगा? Na पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव, यही देगा। ठीक है, और हमने क्या डाला था इसके अंदर? वाटर डाला था। क्या डाला था हमने इसके अंदर? वाटर। अब देखो क्या होगा। अब एक चीज यहां पर, अगर आपको कॉन्जुगेट एसिड बेस का कांसेप्ट पता है, जो हमने ब्रोस्टेड लोरी में पढ़ा था, ब्रोस्टेड लोरी कांसेप्ट में कॉन्जुगेट एसिड बेस का कांसेप्ट आया था। मैं एक बार क्विक इसको आपको रिवाइज कर देता हूं क्योंकि यहां पर वो काम आने वाला है। तो उसमें क्या था कि ब्रोस्टेड लोरी में कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या होता है? वीक होता है। जैसे मान लो HCl है, ये हमारे पास क्या है? एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा कौन सा बनेगा? Cl नेगेटिव। इसका क्या है? कॉन्जुगेट बेस है, वो क्या होगा? वीक होगा। क्या होगा? वीक। ये बात हमने पढ़ा था। सिमिलरली एक वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाता है? स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अब यहां पर देखो NaOH, ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बेस है। क्या देगा आपको? ये Na पॉजिटिव प्लस में OH नेगेटिव। अभी जो Na पॉजिटिव इसका क्या हुआ? कॉन्जुगेट एसिड हुआ, और ये कॉन्जुगेट एसिड इसका क्या बन जाएगा? वीक बन जाएगा। वीक होने का मतलब कि अब ये Na पॉजिटिव है, OH नेगेटिव को एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि ये वीक है। कहानी क्लियर है? अब देखो यहां पर, अब ये देखो कि NaCl है, वो तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन NaCl का जब कहां से बना है? स्ट्रॉन्ग बेस से। पहले तो स्ट्रॉन्ग बेस ले लो।
तो NaOH क्या देता है, OH नेगेटिव Na पॉजिटिव। अभी Na पॉजिटिव आपका क्या है, वीक एसिड है, ये क्या है, वीक है। वीक क्या, कॉन्जुगेट एसिड है, किसका, NaOH का। इसी तरह जो Cl नेगेटिव है वो क्या है, वीक कॉन्जुगेट बेस है, तो ये भी वीक हुआ। जब ये दोनों वीक हुए तो वाटर से H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव नहीं लेंगे। जब ये दोनों वीक हुए तो वाटर से H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव नहीं लेंगे, तो क्या बनेगा, ये तो सॉल्यूशन में ऐसे कैसे ले जाएंगे, तो क्या बनेगा, Na पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव। क्लियर है, प्लस में वाटर कौन सी फॉर्म में आ जाएगा, डिसोसिएटेड फॉर्म में आ जाएगा, H पॉजिटिव प्लस में OH नेगेटिव। ये कहानी क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको एक बार मिटा देता हूं, तो क्या होगा, ये दोनों तो वीक है, वाटर से H पॉजिटिव OH नेगेटिव नहीं लेंगे तो क्या रहेंगे सॉल्यूशन में एज इट इज, और वाटर डिसोसिएट हो गया इन H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। ये बात क्लियर है। अब देखो Na पॉजिटिव से Na पॉजिटिव कैंसिल आउट हुआ, Cl नेगेटिव से Cl नेगेटिव कैंसिल आउट हुआ, आपके पास बचा क्या, H2O गिव्स H पॉजिटिव प्लस में OH नेगेटिव। अरे यहाँ पे तो वाटर डिसोसिएट हो रहा है, इसमें तो सोल्ट आया ही नहीं, इसका मतलब सोल्ट विच इज मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, उसका हाइड्रोलाइसिस नहीं हो सकता, उसका हाइड्रोलाइसिस नहीं हो सकता। अब इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, which of the following salts cannot be hydrolyzed। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है, जो भी आपको सोल्ट दिया जाए उसमें वाटर मिलाइए और उससे उसका एसिड और बेस बना लो, ठीक है। अगर वो एसिड स्ट्रॉन्ग है, बेस स्ट्रॉन्ग है, तो वो सोल्ट हाइड्रोलाइज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उनके जो कॉन्जुगेट बेसिस एंड कॉन्जुगेट एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वीक होते हैं, तो वाटर से H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो दोनों साइड में कैंसिल आउट हो गए, तो क्या बचा, H2O गिव्स H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। इस इक्वेशन में सोल्ट आया ही नहीं, इसका मतलब ए सोल्ट व्हिच इज मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड। तो पहली बात तो ये ध्यान रखना, ठीक है, क्या था, सॉल्ट मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस में स्ट्रॉन्ग बेस कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट देखो ध्यान से, अब देखो इस इक्वेशन में क्या आ रहा है, वाटर आ रहा है, इसका मतलब यहां पर क्या बचेगा आपके पास, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, ठीक है। जितने H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन है उतनी OH नेगेटिव कंसंट्रेशन है, तो ये सोल्ट आपका क्या होगा, न्यूट्रल होगा। तो उन सोल्ट को क्या बोलते हैं, दिस सोल्ट विल बी न्यूट्रल इन नेचर। ये क्या होंगे, न्यूट्रल होंगे। कहानी क्लियर है। जैसे NaCl है, NaCl क्या होगा, न्यूट्रल होगा, ठीक है। जब न्यूट्रल होगा तो pH कितनी हो जाएगी, 7। pH कितनी हो जाएगी, 7 पढ़ा हम लोगों ने। अब देखो आज हम सोल्ट हाइड्रोलाइसिस पढ़ रहे हैं, तो 4 टाइप के हमारे पास सोल्ट है, उन चारों टाइप के सोल्ट का हमको pH निकालना है। तो पहला टाइप के सोल्ट का तो pH ऑटोमेटिक निकल गया, मेहनत नहीं करनी पड़ी। pH कितना होता है, 7 होता है। जो सोल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिक टाइप का होता है वो उसका pH क्या होता है, 7, क्योंकि वो न्यूट्रल इन नेचर होता है। कहानी क्लियर है, तो इसका तो pH निकालने की जरूरत ही नहीं है। कर लोगे ये कहानी, चलो अब अच्छे से उतार लीजिए। आगे चलते हैं हम लोग दूसरे टाइप में। अब मैं एसिड तो ले लेता हूं स्ट्रॉन्ग, और बेस को ले लेता हूं मैं क्या, वीक ले लेता हूं, ठीक है। चलो देखो बड़ा ध्यान से समझने की जरूरत है। आज हम लोग डेरिवेशन करने वाले हैं, थोड़े लेंथी है डेरिवेशन, लेकिन अगर आप समझ के करोगे ना तो ये डेरिवेशन आपके लिए क्या हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। अब नंबर 2 टाइप कौन सा है, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस में वीक बेस टाइप ऑफ सोल्ट। यानी आपको सोल्ट बनाना है जिसमें एसिड तो स्ट्रॉन्ग है और बेस क्या है, वीक है। तो बना, मान लो मैंने एक स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया HCl और एक मैंने वीक बेस ले लिया क्या, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो सोल्ट क्या बन गया, NH4Cl बन गया। क्या बन गया, NH4Cl। सिमिलरली क्या बना दोगे, NH4Br बना दोगे। क्या बना दोगे, NH4Br, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे कुछ एक एग्जांपल है आप ले सकते हो। जैसे मान लो और क्या ले सकता हूं मैं, अमोनियम सल्फेट बना दो, NH4 का ट्वाइस SO4 अमोनियम सल्फेट हो गया। अमोनियम नाइट्रेट बना दो, NH4NO3 बना दो। तो बहुत सारे हमारे पास एग्जांपल है, तो हम लोग इजीली इनको ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वीक बेस में आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्या कर दोगे, CaCl2 कर दोगे, ठीक है, CaBr2 कर दोगे।
फिर क्या कर दोगे, CaSO4 कर दोगे, CaNO3 का ट्वाइस कैल्शियम नाइट्रेट कर दोगे। देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स, ठीक है। अब ये जो सोल्ट आपको दिया जाए, ठीक है, पहले तो क्वेश्चन क्या हो सकता है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज अ बेसिक सॉल्ट, ठीक है, या कौन सा एसिडिक सॉल्ट। पर देखो इन दोनों में स्ट्रॉन्ग क्या है, एसिड है, तो इसका मतलब जिस सॉल्ट का हाइड्रोलाइज करने पे एसिड और बेस बनेगा, अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो वो सॉल्ट क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। तो पहला तो पॉइंट मैं क्या लिख दूं, क्या हो जाएगा, सॉल्ट क्या होगा, सॉल्ट विल बी एसिडिक इन नेचर, ठीक है। एसिडिक क्यों है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग क्या है, एसिड है, तो जो स्ट्रॉन्ग होगा वही नेचर हो जाएगी। तो एसिड स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्ट क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। फिर आगे क्या देखो यहां पर, अब देखो ध्यान से, जब एसिडिक है तो पीएच क्या हो जाएगी, पीएच विल बी लेस देन 7, उस सॉल्ट की पीएच क्या हो जाएगी, लेस देन 7 हो जाएगी। नंबर 3, अब एक एग्जांपल ले लेता हूं, मान लो जैसे मैंने ले लिया NH4Cl ले लिया, तो NH4Cl को डिसोसिएटेड फॉर्म में कर दो, NH4 पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव, और हम इसका हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं, क्या डाल देंगे, वाटर डाल देंगे, क्या डाल देंगे, वाटर। अब देखो ये NH4Cl में बेस क्या है, वीक है, बेस कौन सा था, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, बेस क्या था, NH4OH, ठीक है। अब ये क्या है तुम्हारा, एक वीक बेस है। अब वीक बेस देगा, क्या देगा, NH4 पॉजिटिव प्लस में OH नेगेटिव देगा, और एक वीक बेस का ये क्या हुआ, कॉन्जुगेट एसिड हुआ। तो ब्रोसिलोरी के हिसाब से एक वीक बेस का जो कॉन्जुगेट एसिड होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड, ये कहानी क्लियर है। अगर NH4 स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड है तो वाटर से क्या लेगा, वाटर से लेगा क्या, OH नेगेटिव, क्योंकि खुद तो पॉजिटिव है। तो यहां पर ये जो NH4 पॉजिटिव है ये इस H2O से क्या ले लेगा, OH नेगेटिव ले लेगा, क्यों, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड है। तो लेगा तो ये क्या बना देगा, NH4OH, क्लियर। अब पीछे वाटर में क्या बचा, H पॉजिटिव, और ये क्या बचा, Cl नेगेटिव। इस Cl नेगेटिव कहां से आया, HCl से आया। अब देखो HCl में क्या था, अब HCl क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड क्या देगा, H पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव। एक स्ट्रॉन्ग एसिड का ये Cl नेगेटिव क्या हुआ, कॉन्जुगेट बेस हुआ, और वो कौन सा हुआ, वीक हुआ। तो Cl नेगेटिव इज अ वीक कॉन्जुगेट बेस, अगर ये वीक है तो वाटर का बचा हुआ H पॉजिटिव लेगा नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो Cl नेगेटिव सॉल्यूशन में एसिडिक रहेगा और H पॉजिटिव भी सॉल्यूशन में एसिडिक रहेगा। ये कहानी समझ आ गई, मिटा दो इसको। ये Cl नेगेटिव बचा, प्लस में क्या बचा, H पॉजिटिव, क्लियर है। अब देखो जो लेफ्ट एंड राइट साइड में सेम है, कैंसिल होता है, कैंसिल कर दो। क्या कैंसिल हो रहा है, Cl नेगेटिव से Cl नेगेटिव कैंसिल हो रहा है। क्या बचा आपके पास बचा NH4 पॉजिटिव प्लस में वाटर, क्या देगा आपको, NH4OH प्लस में H पॉजिटिव। पहले तो बात देखो कि इस इक्वेशन में आपके पास प्रोडक्ट में क्या दिखाई दे रहा है, H पॉजिटिव आयंस दिखाई दे रहा है। इसका मतलब कि द सॉल्ट विच इज मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, जब आप उसका हाइड्रोलाइसिस करते हो तो H पॉजिटिव सॉल्यूशन में बचता है, H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन बढ़ता है, तो क्या होगा, वो एसिडिक सॉल्ट होगा। तो ये बात तो क्लियर होगी, सॉल्ट विल बी एसिडिक इन नेचर। दूसरी बात, यहां पर वाटर डाल के आप किसको हाइड्रोलाइज कर रहे हो, केटाइन को, किसको कर रहे हो, केटाइन को। इसका मतलब दिस हाइड्रोलाइसिस इज नोन एज केटायनिक हाइड्रोलाइसिस। जो एसिडिक सॉल्ट होते हैं दे अंडरगोज केटायनिक हाइड्रोलाइसिस बिकॉज़ केटाइन इज गेटिंग हाइड्रोलाइज्ड। तो क्या होगा यहां पर, केटायनिक हाइड्रोलाइसिस होगा। अब आपके एग्जाम में इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग सॉल्ट गेट्स केटायनिक हाइड्रोलाइज या इज केटायनिक हाइड्रोलाइज या केटायनिक हाइड्रोलाइसिस इज पॉसिबल इन व्हिच अमंग द फॉलोइंग सॉल्ट। तो आपको माइंड में याद रखना है, केटायनिक हाइड्रोलाइसिस किसका होगा, एसिडिक सॉल्ट का होगा, जिस सॉल्ट में एसिड स्ट्रॉन्ग हो और बेस क्या हो, वीक। ये बात क्लियर है, कोई इशू नहीं है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, उतार दीजिए इसको एक बार, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलो आगे, क्योंकि आगे आने वाला है डेरिवेशन इसका, क्योंकि हमको क्या निकालना है, पीएच। अब ये पता है पीएच इज लेस देन 7, लेकिन कितना कितना लेस देन, तो वो हमको नहीं पता है। तो वही हम लोग आज इसको प्रूव करने वाले हैं, निकालने वाले हैं।
ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इक्वेशन क्या थी हमारे पास, मैं एक बार ये भी मिटा देता हूं, ठीक है, इसको भी एक बार मिटा देता हूं क्योंकि हमको क्या चाहिए, स्पेस चाहिए। ठीक है, तो क्या है, क्या निकालना हमको, पीएच निकालना है ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, यानी एसिडिक सॉल्ट का। ठीक है, तो देखो सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, ये तो हेडिंग है। चलो एग्जांपल क्या ले लिया, अब हो क्या रहा है उसके अंदर, कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, अभी बताया मैंने आपको। ठीक है, एग्जांपल ले लिया, जैसे मान लो यहां पर क्या था कि NH4 पॉजिटिव प्लस में H2O, क्या दे रहा आपको, ये दे रहा आपको NH4OH प्लस में H पॉजिटिव, ये तो दे रहा, कोई इशू नहीं है ना। अब देखो ध्यान से, ठीक है, क्या ध्यान से कि यहां पर ये कैटायन तो हाइड्रोलाइज्ड हो रहा है, तो जो हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट आएगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, जो हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट आएगा यानी क्या आएगा, वो आएगा KH। तो मैं बोलता हूं क्योंकि हाइड्रोलाइसिस हो रहा है तो ये कांस्टेंट क्या होगा आपका, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट किसके इक्वल आएगा, वो आएगा कंसंट्रेशन ऑफ NH4OH इनटू में H पॉजिटिव अपॉन में क्या जाएगा NH4 पॉजिटिव। सर इनटू में वाटर क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहां वाटर लगाएंगे वो वाटर यहां जाएगा K इनटू H2, तो उसको हम क्या बोल देंगे, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट बोल देंगे। तो ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। कहानी क्लियर है, यानी अभी हम जो भी डेरिवेशन करने वाले हैं तो सबसे पहले उसके अंदर हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट का इक्वेशन लिखेंगे। चलिए अब देखो यहां पर हमारे पास प्रोडक्ट में क्या बना, ये बेस बना, और ये बेस कौन सा है, वीक बेस है। अब देखो वीक बेस है तो जैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट हुआ, और वीक इलेक्ट्रोलाइट को भी आपको आयोनाइज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डाइल्यूशन यानी पानी डालना पड़ेगा, यानी हाइड्रोलाइसिस करना पड़ेगा। तो ये जो वीक है, ये जो वीक बेस है, इसका भी हाइड्रोलाइसिस कर दो, क्या से करोगे NH4OH, ठीक है, प्लस में क्या कर दोगे H2O। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट इसको क्या लिख दूं, एक्वस लिख दूं, क्या बन जाएगा ये NH4 पॉजिटिव एक्वस, और प्लस में क्या जाएगा OH नेगेटिव, करते हैं इसका हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, तो अब इसका जो कांस्टेंट है K, अब देखो क्या वीक बेस डिसोशिएट हो रहा है, तो मैं इसको क्या लिख दूं Kb, क्या लिख दूं Kb, क्या बोलते हैं Kb को, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट या आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस, किसके इक्वल आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ NH4 पॉजिटिव इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ NH4OH। इक्वेशन नंबर कितनी आ गई हमारे पास, ये 2 आ गई। इक्वेशन नंबर कितनी आ गई, 2। मैं इनको बॉक्सेस में लिख देता हूं, बॉक्सेस में लिखने से अलग से हाईलाइट हो जाती है, और तो कुछ नहीं। ठीक है, तो 2 चीजें आ गई हमारे पास, कितनी चीजें आ गई, 2। अब देखो इस सारे प्रोसीजर में क्या लग रहा है, वाटर भी तो लग रहा है, तो वाटर भी तो डिसोशिएट होगा, तो वाटर डिसोशिएट होता है H2O क्या देता है H पॉजिटिव प्लस में OH नेगेटिव, तो लिखने की जरूरत नहीं है। और वाटर का जो आयोनिक प्रोडक्ट है, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर KW, तो वो भी तो इंक्लूड होगा, किसके इक्वल होता है H पॉजिटिव इनटू में OH नेगेटिव। तो ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। तो ये 3 इक्वेशन हमारे पास आ गई कब, क्लियर है। अब मैं आपको एक बात बता देता हूं कि ये जो भी आपके पास इक्वेशन आया, चाहे KH है, KB है, KW, अगर आप इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वेशन 3 आएगी हमेशा। ठीक है, तो क्या होगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे हमेशा इक्वेशन नंबर 3 आती है। इसका मतलब KH इनटू KB इक्वल टू KW। ठीक है, तो मैं लिख दूं यहां पे, क्या लिख दूं, KW इज इक्वल टू KH इनटू में KB। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर ये कैसे आ गया, तो मैं एक बार इसको प्रूव कर देता हूं, ठीक है, और उसके बाद इसको मिटा देंगे। ठीक है ना। अब देखो KW किसके इक्वल है, H पॉजिटिव कंसंट्रेशन इनटू में OH नेगेटिव कंसंट्रेशन, क्लियर। KH किसके इक्वल आया हमारा, ये आया हमारा NH4OH का कंसंट्रेशन इनटू में H पॉजिटिव कंसंट्रेशन अपॉन है NH4 पॉजिटिव कंसंट्रेशन इनटू KB किसके इक्वल है NH4 पॉजिटिव कंसंट्रेशन, NH4 पॉजिटिव कंसंट्रेशन इनटू में क्या है
OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में क्या है NH4OH कॉन्सेंट्रेशन। ये कहानी क्लियर है। अब देखो NH4OH कॉन्सेंट्रेशन से NH4OH कॉन्सेंट्रेशन कैंसिल आउट हुआ, NH4 पॉजिटिव से NH4 पॉजिटिव कैंसिल आउट हुआ, ठीक है। तो फिर H पॉजिटिव से H पॉजिटिव चला गया, OH नेगेटिव से OH नेगेटिव चला गया, 1 इक्वल टू 1। इट मींस लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल हुई, राइट हैंड साइड के इक्वल हुई। अब यहां पर इस चीज को आप याद रखोगे, आपके लिए इजी हो जाएगा कि यहां पर आप कुछ भी ले रहे हो, KH ले रहे हो, KA ले रहे हो, KB ले रहे हो और KW ले रहे हो, तो KW हमेशा इन सब के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है, ठीक है। अगर नहीं समझ आए तो एक बार आप करके देख सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड हमेशा राइट हैंड साइड की क्या आएगी, इक्वल आएगी। ये कहानी क्लियर है, समझ आ गई बात। तो मैं लिख सकता हूं KW इज इक्वल टू KH इंटू में KB। ओके, चलो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। आगे क्या चलता है, इसको इक्वेशन बना लेते हैं, क्या नंबर 4 बना लेते हैं। इसको इक्वेशन क्या बना लिया हमने, नंबर 4। और इसको बनाने से पहले हमको यहाँ पर क्या चाहिए, KH चाहिए, तो KH ले लो। इसको नहीं बनाते, आगे बनाते हैं। तो KH किसके इक्वल हो जाएगा, KH हो जाएगा क्या KW और KB यहाँ पर क्या जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, KH इज इक्वल टू KW अपॉन KB। ये बना लो इक्वेशन नंबर 4। तो हमारा मेन काम था हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट निकालना। तो ये क्या था हमारा मेन, ये था हमारा रिलेशन बिटवीन KH, KW एंड KB। पक्का। तो एसिडिक सोल्ट में जो KH है किसके इक्वल होता है, KW अपॉन KB के इक्वल होता है। कर लो, चलो तो इसको पॉइंट दे देता हूं। पहला पॉइंट क्या था, रिलेशन बिटवीन KH, KW एंड KB। तो पहला पॉइंट हो गया हमारा ये। अब आगे आते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर। दूसरा पॉइंट क्या है कि भैया एक काम करते हैं, आपको यहां पर ये हाइड्रोलाइसिस किसका हुआ, कैटायन का हुआ ना। किसका हाइड्रोलाइसिस हुआ, कैटायन का। तो देखो ध्यान से, व्हेन T was 0, जो टाइम स्टार्ट हुआ ही नहीं था, जब हमने हाइड्रोलाइसिस किया ही नहीं, तो हमने इसका कंसंट्रेशन कितना मान लिया, C मान लिया, ठीक है। और वाटर का कंसंट्रेशन लो या ना लो एक ही बात है, क्यों, क्योंकि वाटर का कंसंट्रेशन कहां चेंज होगा, ठीक है। तो वाटर का कंसंट्रेशन कितना होता है, 55.5 होता है, तो उसको लेने की आपको जरूरत है नहीं। तो फिर ये कितना होता बिगिनिंग में 0, ये भी बिगिनिंग में कितना था 0। तो फिर आफ्टर हाइड्रोलाइसिस, अब हाइड्रोलाइसिस को अगर मैं स्मॉल x से रिप्रेजेंट करूं, देखो सिर्फ रिप्रेजेंट करने का तरीका है, डिसोसिएशन को या आयोनाइजेशन को हम लोग अल्फा से लिख देते हैं, इसको भी मैं अल्फा से लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वर्ड आकर हाइड्रोलाइसिस तो स्मॉल s से रिप्रेजेंट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आफ्टर हाइड्रोलाइसिस तो ये कितना हो गया हमारा, ये हो गया क्या CH, और H पॉजिटिव कंसंट्रेशन ये भी कितना हो गया CH। तो फिर ये कितना बचा, C माइनस में CH। हमने मोस्ट वोल्ट डाइल्यूशन लो पढ़ा था, ठीक है। अब देखो यहां से अगर ये सारी वैल्यूज कॉन्सेंट्रेशंस की अगर हम लोग KH में पुट कर दे तो क्या आएगा हमारे पास आएगा, देखो KH इज इक्वल टू NH4OH का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, CH, ठीक है, इनटू में H पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, CH है, अपॉन में NH4 पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, C माइनस में CH। तो C कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा 1 माइनस H बचा, C से C कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा यहाँ पे, ये होगा आपका CH² अपॉन 1 माइनस में H। तो KH किसके इक्वल आ गया, CH² अपॉन 1 माइनस H। अब देखो वीक है, NH4OH क्या है, वीक है, तो हाइड्रोलाइसिस क्या होगा यहाँ पे, वीक होगा। तो क्या लिखोगे, H इज वेरी 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 लेस देन 1, तो 1 माइनस H अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू किसके हो गया, 1 हो गया। तो फिर ये KH किसके इक्वल आ गया, KH इज इक्वल टू CH² के इक्वल आ गया। क्लियर है। ऑक्सफोर्ड डाइल्यूशन लॉ में क्या पढ़ा था हमने, K किसके इक्वल आता था, C अल्फा स्क्वायर, बात तो वही है, ठीक है। अब यहां से क्या निकाल लो, H निकाल लो, क्या निकालो यहां से H। तो देखो H² किसके इक्वल हो गया, C यहां पे डिवाइड में आ गया, तो ये हो गया KH अपॉन C। तो फिर H किसके इक्वल हो गया, रूट ऑफ KH अपॉन में C। ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 5। H किसके इक्वल आ गया, रूट ऑफ KH अपॉन में C। ये बात क्लियर हो गई। चलो अब देखो, आपको क्या करना है कि इस इक्वेशन 5 में रूट में क्या है, KH है, और 4 इक्वेशन में KH का हमारे पास वैल्यू है,
ठीक है, पुट कर देते हैं एक बार। तो फिर आपके पास h किसके इक्वल आ जाएगा, रूट ऑफ के एच की जगह में क्या लगा दूं, के डब्ल्यू अपॉन के पी, अपॉन में क्या है c। तो ये हमारे पास ये भी इक्वेशन आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दो, 6 दे दो। ठीक है, पक्का। अब इस सारे काम धाम से आप करने क्या वाले हो, आप पीएच निकालने वाले हो, और पीएच निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन चाहिए। क्या चाहिए, H पॉजिटिव। अब यहां पे देखो H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन कितना है, CH है। कितना है, CH। तो थर्ड पॉइंट क्या है, टू फाइंड pH। अब pH के लिए क्या चाहिए आपको, H पॉजिटिव कंसंट्रेशन, और वो किसके इक्वल है, CH। अब देखो ये इतना काम हम इसलिए कर रहे थे ताकि हम लोग H निकाल सके। क्या निकाल सके हम लोग, H, क्योंकि H की वैल्यू हमको यहाँ पे पुट करनी है। कर दो यहां से H की वैल्यू पुट, C इंटू H की वैल्यू कितनी है, रूट ऑफ KW अपॉन KB, ये क्या है, अपॉन C अपॉन 1। तो यहां पर नीचे क्या आ गया, C आ गया। अब देखो जो बाहर का जो C है उसको मैं क्या लिख दूं, उसको अगर मैं अंदर ले जाऊं, चलो अंदर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, C इंटू C, और एक C से एक C कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये क्या बचेगा हमारे पास, रूट ऑफ KW इंटू C अपॉन में क्या हो जाएगा, KB हो जाएगा। अपॉन में क्या हो जाएगा, KB। या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, विच इज इक्वल टू KW इंटू C अपॉन में KB की पावर कितनी, 1/2। ये पावर कितनी हो गई, 1/2। तो ये आपके पास आ गया, मैं दोबारा से लिख देता हूं, H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन क्या आ गया, ये आ गया KW इंटू C अपॉन KB की पावर कितनी है, 1/2। ये आ गया अपने पास H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन। इक्वेशन नंबर 7 बता दो। कहानी क्लियर है, पहले बताओ इतना आपको अच्छे से समझ आया कि नहीं आया, आ गया होगा आई थिंक। ठीक है, ओके। मुझे थोड़ा सा पार्ट मिटाना है क्योंकि बोर्ड खत्म हो गया है। ठीक है, कौन सा पार्ट मिटाऊं, कौन सा पार्ट मिटाऊं, शुरू से मिटा देता हूं यहां से, देखो ध्यान से, क्योंकि अब हमको इन के एच के भी इनकी जरूरत नहीं है, हम लोग यूज कर चुके ये वैल्यूज। ठीक है, चलो अब देखो ध्यान से आगे हमारे पास क्या आया था, H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन आ गया, किसके इक्वल है, KW इंटू C अपॉन KB रेज टू पावर कितना हो गया, 1/2। अब pH निकालने के लिए क्या करोगे, दोनों साइड में नेगेटिव लॉग लोगे। तो क्या लिखोगे, बाय टेकिंग नेगेटिव लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नेगेटिव। पक्का। अब ये जो पावर है 1/2, इसको कहां लाते हैं, आगे ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2। डन, ओके। अब लोग ले जाते हैं अंदर। ठीक है, देखो माइनस तो हम बाहर ले गए, अब लोग ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ KW, और लॉग में जो मल्टीप्लाई होता है वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाएगा लॉग C, और लॉग में जो डिवाइड होता है वो क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ KB। इतनी कहानी समझ आ गई। ये क्या हो गया आपका, pH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप देखो एक काम करते हैं, इसको ओपन अप कर लेते हैं, बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, और सबके आगे क्या लगा देंगे, 1/2। तो ये क्या बन गया, -1/2 क्या हो जाएगा, log ऑफ KW, माइनस प्लस माइनस 1/2 log ऑफ C, और माइनस प्लस 1/2 log ऑफ KB। ये कहानी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एक 1/2 को एक बार मैं छुपा लेता हूं, नेगेटिव log ऑफ KW क्या होता है, PKW। पक्का, ठीक है, और आगे क्या है, हाफ। तो ये क्या हो गया, ये टर्म क्या हो गई, ये हो गई हाफ PKW, या इसको मैं लिख सकता हूं PKW/2। माइनस में क्या है, हाफ log C। अब देखो इस प्लस को एक बार मैं लिख दूं माइनस, ओके, हाफ को छुपा लो, तो फिर नेगेटिव log ऑफ KB क्या हो जाता है, PKB। ओके, और आगे साइन क्या है, माइनस का है, तो -1/2 PKB। कहानी क्लियर है, समझ आ गया, वापस लिख देता हूं इसको प्लस। ठीक है, चलो, तो ये क्या हो गया आपका pH। तो pH किसके इक्वल आ गया हमारे पास, हाफ PKW। ओके, हाफ PKW, और उसके बाद माइनस में क्या हो गया, हाफ log C, माइनस में हाफ क्या हो गया, PKB। ठीक है, PKB को पहले लिख दो, कोई जरूरी नहीं, आप बाद में भी लिख सकते हो।
पहले लिख देता हूं हाफ pKb माइनस में हाफ log C, ठीक है। अब एक बात बताओ, pKw की वैल्यू कितनी होती है? 14 होती है। कितनी होती है? 14। और 14/2 कितना हो गया? 7। तो क्या मैं डायरेक्ट इसको लिख दूं कितना? 7 माइनस हाफ pKb माइनस में हाफ log C। तो आपकी pH कितनी आ गई? 7 माइनस हाफ pKb माइनस में हाफ log C आ गई। बड़ा इंटरेस्टिंग था ये। इसका मतलब अगर हमारे पास कोई एसिडिक सोल्ट है, बोले तो जिस सोल्ट में एसिड स्ट्रॉन्ग हो और बेस वीक हो, तो उसका पीएच का फॉर्मूला क्या होता है? 7 माइनस हाफ pKb। देखो एसिड तो स्ट्रॉन्ग है तो उसको डिसोसिएशन की जरूरत है नहीं, तो फिर क्या बचा? बेस बचा। वीक बेस है तो बेस को डिसोसिएट करोगे तो Kb तो लगेगा। तो एसिडिक सोल्ट में क्या लगेगा? Kb लगेगा, ठीक है ना। तो 7 माइनस हाफ pKb माइनस हाफ log C। अब देखो सिर्फ दो ही चीजें हैं यहाँ पर, एक तो उसका कॉन्सेंट्रेशन है और एक आपको उसका Kb या pKb का वैल्यू दे दिया जाए। भाई Kb दोगे तो pKb निकालोगे नेगेटिव log करके, ठीक है। अब ये दो वैल्यू में से अगर आपको एक वैल्यू दे दी जाए, अगर आपको एक नहीं आपको दो वैल्यू देनी पड़ेगी, दो वैल्यू देंगे तो क्या निकालोगे? pH निकालोगे। कोई इशू नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। अब देखो दूसरी बात, 7 में से सब कुछ माइनस ही हो रहा है, तो जो भी वैल्यू आएगी pH की, जो भी वैल्यू pH की आएगी वो क्या आएगी? लेस देन 7 आएगी। और लेस देन 7 आने का मतलब ये क्या हुआ? एसिडिक सोल्ट हुआ। क्या हुआ? ये एसिडिक सोल्ट। ये कहानी बिल्कुल क्लियर है, कोई इशू नहीं है। तो ये था हमारा क्या? A salt hydrolysis किसका? A salt which is made up of a strong acid and weak base, यानी acidic salt का। And these type of salts they undergo cationic hydrolysis. Their pH will be less than 7. Okay? तो कितना होता है pH का फॉर्मूला? 7 minus half pKb minus half log C। कर लोगे? अच्छे से इसको समझ लीजिए, उतार लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। चलो, आई होप आपको ये बड़े अच्छे से समझ आया होगा। चलो अभी हम लोग नेक्स्ट चलते हैं थर्ड टाइप के ऊपर। थर्ड टाइप कौन सा है? हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट मेड अप ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। हेडिंग बना लीजिए, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट मेड अप ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। थर्ड टाइप हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ, क्या बोल दूंगा? या फिर हाइड्रोलाइसिस ऑफ, सिंपल लिख दो क्या? वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस टाइप ऑफ सॉल्ट। तो सबसे पहले तो हम इसके क्या पढ़ लेते हैं? एग्जांपल पढ़ लेते हैं। तो कोई एक वीक एसिड का एग्जांपल दे दो, जैसे एसिटिक एसिड हो गया। एक स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल दे दो, जैसे NaOH हो गया। तो जब इनका सॉल्ट बनेगा तो क्या होगा फॉर्मूला? CH3COONA। क्या नाम है? सोडियम एसीटेट। इसी तरह पोटेशियम एसीटेट हो जाएगा। और क्या लोगे? फॉर्मिक एसिड ले लेता हूं तो, और NaOH के साथ ले लूंगा तो क्या बन जाएगा? HCOONA। सोडियम क्या हो जाएगा? फॉर्मेट हो जाएगा। अब वीक एसिड में हाइड्रोजन साइनाइड ले लो और स्ट्रॉन्ग बेस में आप सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो तो क्या बन जाएगा? सोडियम साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड एक्सेट्रा, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास कुछ एक एग्जांपल है। ये वो सोल्ट हैं जिनके अंदर आपका एसिड तो क्या है? वीक है और बेस क्या है? स्ट्रॉन्ग। तो पहले तो आपको पता लगाना चाहिए कि बेस स्ट्रॉन्ग है तो ये जो सोल्ट होगा वो बेसिक इन नेचर होगा। क्या होगा? सबसे पहले तो क्या होगा? सोल्ट बेसिक इन नेचर। सोल्ट विल बी बेसिक इन नेचर। पहला पॉइंट तो ये हो गया। अगर बेसिक है तो pH क्या होगा? विल बी ग्रेटर देन 7। pH विल बी ग्रेटर देन 7। क्लियर है? अब थर्ड पॉइंट क्या है? एक एग्जांपल उठा लेते हैं। जैसे मान लो हमने उठाया CH3CONA, तो डिसोसिएट कर दो CH3CO नेगेटिव प्लस में Na पॉजिटिव। क्या डाल दोगे इसका हाइड्रोलाइसिस के लिए? वाटर डाल दोगे। अब देखो यहां पर नई चीज आती है, ये CH3CO नेगेटिव है, ठीक है। ये कॉन्जुगेट बेस है किसका? CH3COH का। अब CH3CO यानी एसिटिक एसिड यानी वीक एसिड। ये वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस है, तो वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। ये स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस है, ये बात फिट है। NaOH क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस। अब स्ट्रॉन्ग बेस का ये Na पॉजिटिव क्या है?
कॉन्जुगेट एसिड, कौन सा, वीक, तो ये क्या है, वीक है क्या, कॉन्जुगेट एसिड, ये बात फिट रखो। अब स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस है तो वाटर से क्या ले लेगा, H पॉजिटिव ले लेगा, तो क्या बनाएगा, CH3COOH बनाएगा, बात क्लियर। और वीक कॉन्जुगेट एसिड है तो वाटर से OH नेगेटिव नहीं लेगा, तो वाटर का जो OH नेगेटिव सॉल्यूशन में पड़ा रहेगा और प्लस में ये Na पॉजिटिव भी रहेगा। ये कहानी क्लियर है। यानी अगर आप इसको ब्रोस्टेड लोरी के कॉन्सेप्ट से, ये जो कॉन्जुगेट एसिड बेस के कॉन्सेप्ट से समझते हो ना, तो ये बड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए। अब देखो करना क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड पे Na पॉजिटिव, राइट हैंड साइड में भी Na पॉजिटिव, कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा आपके पास, CH3COO नेगेटिव प्लस में H2O, क्या दे रहा है आपको, CH3COOH प्लस में OH नेगेटिव, ये आ गया। अब देखो इस इक्वेशन में हम लोग हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं, नेगेटिव, यानी एनायन का कर रहे हैं। तो भैया अगला पॉइंट क्या हो गया कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनायनिक हाइड्रोलाइसिस, मींस a salt which is made up of weak acid and strong base undergoes anionic hydrolysis, ठीक है। यानी जो बेसिक सॉल्ट होते हैं they undergoes anionic hydrolysis। ये कहानी क्लियर है, कोई इशू नहीं है यहां पर, पक्का। अब देखो सॉल्यूशन में OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन है तो सॉल्यूशन क्या होगा, बेसिक होगा, तो सिंपल सी बात है। तो कुछ एक पॉइंट्स है हमने पढ़े। अब उसके बाद हमको क्या निकालना है, pH निकालना है। तो pH क्या बोला, ग्रेटर देन 7। अब 7 से कितना ज्यादा, बस हम लोग वही निकालने की फिराक में है। क्लियर है, इसको उतार दीजिए, फिर मैं इसको मिटा के हम लोग क्या करते हैं, बाद में डेरिवेशन करते हैं। चलो इक्वेशन याद रखिएगा, यही काम आएगी अभी यहाँ पे। तो क्या होता है यहां पर एनायनिक हाइड्रोलाइसिस होता है, अच्छे से माइंड में फिट कर लो, ठीक है। तो इक्वेशन कर लेते हैं क्या, जैसे CH3COO नेगेटिव, ठीक है, प्लस में H2O, क्या मिलने वाला हमको, CH3COOH प्लस में OH नेगेटिव, यही मिलने वाला अपने, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप क्या काम करोगे, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट निकालोगे। क्या निकालोगे, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट। तो देखो KH किसके इक्वल हो गया, CH3COH का कंसंट्रेशन इनटू में OH नेगेटिव कंसंट्रेशन अपॉन में क्या हो गया, CH3COO नेगेटिव का कंसंट्रेशन। वाटर का नहीं लिखे क्योंकि वाटर का लिखते हुए यहां पे मल्टीप्लाई में आता, तो K इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H2 को मैंने यहां पे क्या लिख दिया, KH लिख दिया। और वाटर का वैसे भी कंसंट्रेशन चेंज नहीं होने वाला, ये बात क्लियर है। तो ये बात हमारे पास क्या आ गया, इक्वेशन नंबर क्या आ गई, 1 आ गई। आगे अब दूसरी बात देखो, यहां पर दूसरी बात क्या है कि यहां पर हमारे पास प्रोडक्ट में क्या बन रहा है, एसिड बन रहा है, और वो वीक एसिड है यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट है, उसको हाइड्रोलाइसिस की जरूरत है फर्दर। तो ये जो वीक एसिड है CH3COOH, इसको हाइड्रोलाइसिस करो तो क्या देगा आपको, CH3COO नेगेटिव प्लस में H पॉजिटिव देगा। तो इस एसिड का क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, डिसोसिएशन कर रहे हैं। तो एसिड डिसोसिएशन कर रहे हैं तो कांस्टेंट कौन सा लगेगा, Ka, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट या आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। तो Ka कितना हो गया, K हो जाएगा हमारा क्या, CH3COO नेगेटिव का कंसंट्रेशन इनटू में H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन अपॉन में CH3COOH का कंसंट्रेशन। इक्वेशन नंबर ये कौन सी होगी हमारे पास, 2 हो गई, ठीक है। और तीसरी इक्वेशन को तो कभी भूलना ही नहीं है, क्या, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। अब आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर KW किसके इक्वल है, H पॉजिटिव कंसंट्रेशन इनटू में OH नेगेटिव कंसंट्रेशन, हो गया इक्वेशन नंबर 3। फिर मैंने आपको लास्ट में क्या बताया था कि हमेशा कुछ भी हो जाए यहां पे तो KW इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ KH इनटू में KA। यकीन नहीं आता करके देख लीजिएगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आएगी, इक्वल आएगी। तो क्या होगा यहां पर, KW इज इक्वल टू क्या आएगा, KH इनटू में KA इक्वल आएगा, ठीक है। तो हमको चाहिए क्या, हमको KH चाहिए, क्या चाहिए, KH। तो KH किसके इक्वल हो गया, वो हो गया हमारा KW अपॉन में KA।
अब ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर क्या 4। ये क्या हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। कहानी समझ आ गई पक्का। अब देखो बेसिक सोल्ट है तो pH विल बी मोर देन 7 और प्रोडक्ट में क्या आपका OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन है। ठीक है, तो पहले इसको सोल्व करते हैं कि when T इक्वल टू 0 इसका कंसंट्रेशन मान लीजिए C है तो वाटर का लेने की जरूरत है नहीं। ये कंसंट्रेशन कितना था 0, ये कितना था 0। और आफ्टर हाइड्रोलाइसिस ये कंसंट्रेशन कितना हो गया CH, ये कितना हो गया CH, तो ये कितना बचा C माइनस में CH बचा। क्लियर है, तो इक्वेशन 1 को हम लोग आगे अप्लाई करें तो KH कितना हो गया देखो, तो KH इज इक्वल टू CH3COH का कंसंट्रेशन कितना दिया इन्होंने CH दिया है, इनटू में OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन कितना दिया है CH दिया है, अपॉन CH3CO नेगेटिव का कंसंट्रेशन कितना है C माइनस में CH, C कॉमन ले लो क्या बचेगा 1 माइनस में H, एक C से एक C कैंसिल आउट होगा, ये क्या हुआ CH स्क्वायर अपॉन क्या बचा 1 माइनस H। फिर वही कहानी पुरानी क्या वो H इज वेरी 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 लेस देन 1, तो फिर 1 माइनस H क्या हो गया अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 हो गया, तो वैल्यू पुट कर दो तो KH किसके इक्वल आ गया हमारे पास CH स्क्वायर। ठीक है, वहां पर भी जो एसिडिक सोल्ट में भी KH किसके इक्वल था CH स्क्वायर के, H निकाल लो तो H स्क्वायर किसके इक्वल हो गया KH बाय में C, तो फिर H किसके इक्वल हो गया रूट ऑफ KH बाय में C। कहानी क्लियर है। अब ये जो इक्वेशन क्या बना दो 5 बना दो, रूट ऑफ क्या है KH और KH का वैल्यू इक्वेशन 4 में क्या है KW अपॉन K, तो वैल्यू पुट कर दो तो क्या हो जाएगा H इज इक्वल टू रूट ऑफ KH की जगह मैं क्या लिख दूं KW अपॉन में KA और अपॉन में क्या है C, तो ये लो ये वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, या फिर मैं इसको लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं H इज इक्वल टू KW अपॉन KA इंटू C की पावर कितनी हो गई 1/2 हो गई, कितनी हो गई 1/2। ये कहानी क्लियर है, कोई इशू नहीं है। अब देखो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए क्या pH, और pH के लिए क्या चाहिए H पॉजिटिव कंसंट्रेशन। ये बेसिक सोल्ट है तो यहां पर क्या है OH नेगेटिव कंसंट्रेशन। तो सबसे पहले देखो यहां पर OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन कितना है CH, कितना है CH। कहानी क्लियर है, इसी को थोड़ा सा आगे सोल्व करता हूं, देखो फिर बाद में वैल्यू पुट करेंगे। KW किसके इक्वल है KW आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर किसके इक्वल है H पॉजिटिव कंसंट्रेशन इनटू OH नेगेटिव कंसंट्रेशन। तो यहां से देखो OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन किसके इक्वल हुआ, ये हुआ KW अपॉन H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन। हुआ कि नहीं हुआ, OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन किसके इक्वल हुआ KW अपॉन H पॉजिटिव, तो यहां लगा दो। ठीक है, तो OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन की जगह मैं क्या लगा दूं KW अपॉन H पॉजिटिव। तो देखो OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन इज इक्वल टू KW अपॉन में क्या था H पॉजिटिव था। या फिर एक काम करो H पॉजिटिव को यहां ले जाओ और OH नेगेटिव को यहां ले आओ, क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा H पॉजिटिव कंसंट्रेशन इज इक्वल टू KW अपॉन OH नेगेटिव कंसंट्रेशन। मेरे को मेन H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन चाहिए था pH निकालने के लिए, और वो क्या हो गया KW अपॉन OH नेगेटिव कंसंट्रेशन। अब देखो H पॉजिटिव कंसंट्रेशन इज इक्वल टू KW अपॉन OH नेगेटिव। OH नेगेटिव कितना है CH है, कितना है CH, तो ये लो KW अपॉन CH, और H की वैल्यू कितनी है हमारे पास रूट ऑफ KW अपॉन KA इनटू में C। ठीक है, तो इसको हम लोग पुट कर लेते हैं, तो मेरे को कुछ यहां पे मिटाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं। इस आई थिंक ये समझ आ गया होगा आपको। ठीक है, तो मैं इसको एक बार मिटा देता हूं। देखो ध्यान से, अभी क्या है हमारे पास आया H पॉजिटिव कंसंट्रेशन इज इक्वल टू क्या है KW अपॉन में C इंटू में H, और H की वैल्यू कितनी है रूट ऑफ KW अपॉन KA इंटू C। पुट कर दो, क्या जाएगा KW अपॉन C इंटू रूट ऑफ क्या KW अपॉन KA इंटू में C। ये बात क्लियर है सबको। अब देखो ध्यान से, क्या देखो ये जो C है इसको अगर आप अंदर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा C इंटू C,
एक सी से एक सी कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, ये बचेगा KW अपॉन रूट ऑफ क्या, KW इंटू सी अपॉन में KA। ये बात भी क्लियर है। ओके, अब ये जो KW है इसको मैं लिख सकता हूं रूट ऑफ KW इंटू KW, ठीक है। तो ये सारी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगा रूट ऑफ, ये क्या है KW इंटू में KW अपॉन में क्या है, अपॉन में है KW इंटू सी अपॉन में KA, और वो अपॉन में K यहां पर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। एक KW से एक KW कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा हमारे पास KW इंटू में KA अपॉन में C का रूट, सिंपल एंड स्वीट, ठीक है। तो जो H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन हमारे पास क्या आया, वो आया KW इंटू में KA अपॉन C का रूट, जिसको मैं लिख सकता हूं पावर 1/2। ये लो भैया, काम हो गया, क्लियर। अब कुछ नहीं करना, अब क्या करना है, बाय टेकिंग नेगेटिव लॉग ऑन बोथ साइड। नेगेटिव लॉग लेंगे तो क्या बचेगा, नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव इज इक्वल टू नेगेटिव 1/2 को आगे ले आओ, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट लगा देता हूं, नेगेटिव तो कॉमन ले लिया ना मैंने, फिर क्या बचा लॉग, ये हो गया log KW, log में जो मल्टीप्लाई होता है प्लस हो जाता है, log KA, log में डिवाइड होता है माइनस हो जाता है क्या, log C। कहानी क्लियर है। अब देखो यहाँ पर ये क्या हो गया, ये हो गया PH इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे इस ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -1/2 log ऑफ KW माइनस प्लस माइनस 1/2 log ऑफ KA माइनस माइनस प्लस प्लस क्या हो जाएगा 1/2 log ऑफ C, सिंपल। अब वही कहानी 1/2 को छुपा लेते हैं, माइनस log KW क्या होता है PKW, तो PKW बाय में क्या हो गया 2, ये हो गया 1/2 PKW, क्लियर है। ओके, अब नेगेटिव, ये लो नेगेटिव log ऑफ K को क्या बोलते हैं PK, तो नेगेटिव तो प्लस हो गया, और आगे क्या हाफ, तो प्लस में क्या हो गया हाफ PK, और प्लस में क्या है हाफ log C है, ठीक है, क्या PH। अब PKW की वैल्यू कितनी होती है 14, 14/2 कितना हो जाएगा 7, तो PH इज इक्वल टू 7 प्लस में हाफ PKA प्लस में हाफ log C। आगे हमारा डेरिवेशन, तो इसका मतलब जो सोल्ट वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का बनता है, यानी जो बेसिक सोल्ट है, ठीक है, उस बेसिक सोल्ट का pH 7 प्लस दिस वन प्लस दिस वन, यानी 7 से ज्यादा ही होने वाली है, तो pH इज ग्रेटर देन 7, तो भैया सोल्ट कौन सा है, बेसिक सोल्ट है। तो बेसिक सोल्ट का pH का फॉर्मूला क्या है, 7 प्लस हाफ PKA। देखो बेसिक सोल्ट होने का मतलब स्ट्रॉन्ग बेस है, तो वीक क्या हुआ एसिड, तो उस वीक एसिड को डिसोसिएट करना पड़ेगा, तभी क्या आएगा K आया इसमें, तो 7 प्लस हाफ PKA प्लस में हाफ log C। आपको इसकी वैल्यू दे दी जाए, K की दे दी जाए, PK निकाल लोगे, C की वैल्यू दे दी जाए, pH आप इजीली निकाल सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बड़ा सिंपल सा डेरिवेशन था, बस एक बार अच्छे से समझने की जरूरत है, लेंथी है, समझने की जरूरत है, बड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए, क्लियर है। अच्छे से इसको उतारिए, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इसके बाद। चलिए, तो कितने टाइप के सोल्ट हो गए हमारे, 3 टाइप के सोल्ट हो गए। अब जो लास्ट टाइप का जो सोल्ट बचा है, कौन सा, सोल्ट विच इज मेड अप ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, तो उस टाइप के सोल्ट का हम लोग pH निकालते हैं, क्लियर है। ओके, आई थिंक ये आपको समझ आ गए होंगे ये 3। चलिए, तो नेक्स्ट टाइप कौन सा है, नंबर 4, हाइड्रोलाइसिस ऑफ वीक एसिड प्लस वीक बेस टाइप ऑफ सॉल्ट, ठीक है। तो सबसे पहले इसके एग्जांपल देखते हैं कि कौन से एग्जांपल है। एक वीक एसिड ले लिया हमने क्या, एसिटिक एसिड, और एक वीक बेस हमने क्या ले लिया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो उसका जो सोल्ट बनेगा उसका नाम क्या होगा, अमोनियम एसीटेट। तो देखो, एक तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो गया, CH3COO नेगेटिव NH4 पॉजिटिव, क्या नाम इसका, अमोनियम एसीटेट। फिर और क्या ले लेते हैं, जैसे अमोनियम साइनाइड ले लिया, NH4Cl ले लिया, या फिर हमने क्या ले लिया, AgCl ले लिया।
या फिर मैं क्या ले लूं, अमोनियम कार्बोनेट ले लेता हूं, NH4 का ट्वाइस CO3 एक्सेट्रा। तो कुछ एक हमारे पास यहाँ पे सोल्ट है जिनमें एसिड भी वीक है और बेस भी वीक है। क्लियर है? अब पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात कि ये टाइप का जो एसिड सोल्ट होगा वो एसिडिक होगा या बेसिक होगा पता नहीं। क्यों? क्योंकि वो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ दैट वीक एसिड और दैट वीक बेस। तो हमको नहीं पता कि ये एसिडिक होगा या बेसिक होगा, बट पीएच है वो ऑलमोस्ट न्यूट्रल होती है, 7 के क्लोज होती है, या तो 7 से स्लाइटली लो होगी, बिलो होगी, और या 7 से स्लाइटली क्या होगी, ग्रेटर देन होगी। ठीक है, तो क्या लिखूंगा, तो पीएच इज ऑलमोस्ट न्यूट्रल। ठीक है, मींस इधर लेस देन, स्लाइटली लेस देन 7 और स्लाइटली ग्रेटर देन 7, ये कहानी होगी। ओके, उसके बाद हम इस सोल्ट को एसिडिक बोलेंगे या बेसिक सोल्ट बोलेंगे कि नहीं, ठीक है, वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, नेचर ऑफ दैट वीक एसिड और दैट वीक बेस। कहानी क्लियर है? चलो अब क्या काम करते हैं, पीएच निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखो ध्यान से, पहले तो देखो मैंने एक एग्जांपल ले लिया, CH3COO नेगेटिव प्लस में NH4 पॉजिटिव। इस सोल्ट को मैंने डिसोसिएट कर लिया और क्या डाल दिया इसमें, वाटर। ठीक है, अब वाटर डालेंगे तो देखो ध्यान से, ये CH3CO नेगेटिव किसका कॉन्जुगेट बेस है, एसिटिक एसिड का। और एसिटिक एसिड क्या होता है, वीक एसिड, और एक वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस है। अब ये कॉन्जुगेट एसिड है किसका, वीक बेस, जो कि है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और वीक बेस का कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये क्या आपका स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड है। अगर ये स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस है तो वाटर से फटक से क्या ले लेगा, H पॉजिटिव ले लेगा, क्या बनाएगा, CH3COOH बनाएगा। और अगर ये स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड है तो वाटर से क्या ले लेगा, OH नेगेटिव ले लेगा, तो क्या बनाएगा, NH4OH। कहानी खत्म। अब सॉल्यूशन में ना तो आपको फ्री H पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, ना आपको फ्री OH नेगेटिव आयंस दिखाई दे रहा है, तो सॉल्यूशन में तो वो है ही नहीं। ठीक है, चलो तो अब ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, यही होगी ना, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में कोई भी कॉमन तो है ही नहीं, तो ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास क्या हो गई, ये हो गई। कहानी क्लियर है? ओके, तो हम लोग इस रिएक्शन को देखने से बता नहीं सकते कि वेदर पीएच है वो लेस देन 7 आएगी या मोर देन 7 आएगी। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, डेरिवेशन करते हैं। तो एक बार इसको उतार लीजिए, फिर मैं इसको एक बार मिटाता हूं, क्योंकि इसका डेरिवेशन थोड़ा सा लेंथी है पहले की कंपैरेटिवली, लेकिन इजी है, कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है यहां पर। देखो क्या लिखूं मैं, क्या लिखा मैंने यहां पे, मैं लिखा CH3COO नेगेटिव प्लस NH4 पॉजिटिव प्लस क्या लिखा मैंने, वाटर। क्या मिलेगा आपको, CH3COOH प्लस में NH4OH। आपको ये मिला, कोई इशू नहीं है। अब देखो सबसे पहला हमारा काम क्या है, सबसे पहला हमारा काम क्या है, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट निकालना, KH। तो KH किसके इक्वल होगा, देखो KH किसके इक्वल होगा बताओ, ये होगा कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOH इनटू कंसंट्रेशन ऑफ NH4OH अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ दिस एसिटेट आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ दिस अमोनियम। तो ये तो हो गया हमारा क्या, KH हो गया, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, बॉक्स में ले लेते हैं। उसके बाद फिर क्या काम करेंगे, अब देखो यहां पर आपके पास ये क्या है, वीक एसिड है, और ये क्या है, वीक बेस है। अब इनको भी क्या करना पड़ेगा, अपने को हाइड्रोलाइज करना पड़ेगा, डिसोसिएट करना पड़ेगा। तो बोले तो सबसे पहले वीक एसिड क्या है, वीक एसिड CH3COOH है, इसको डिसोसिएट करेंगे तो क्या देगा, CH3CO नेगेटिव प्लस में क्या देगा, H पॉजिटिव देगा। ये कहानी क्लियर है? अब ये क्लियर है तो फिर क्या करोगे, यहां से क्या निकालोगे, Ka निकालोगे, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट कितना हो जाएगा, Ka CH3COO नेगेटिव कंसंट्रेशन इनटू में H पॉजिटिव कंसंट्रेशन अपॉन CH3COOH का कंसंट्रेशन। क्या आ गया हमारे पास, इक्वेशन नंबर कितनी आ गई, 2 आ गई।
इक्वेशन नंबर कितनी आ गई 2। चलो अब थोड़ा और आगे चलते हैं, क्या निकालेंगे। अब हमारा बेस भी क्या है, वीक है, उसको भी क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोलाइज करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा NH4OH एक्वस डिसोशिएट होके क्या देगा NH4 पॉजिटिव प्लस में OH नेगेटिव। ये कहानी क्लियर है। तो यहां से अब क्या आ जाएगा Kb बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट किसके इक्वल होगा, concentration of NH4 positive into concentration of OH negative upon concentration of this ammonium hydroxide। इक्वेशन नंबर क्या आ गया 3 आ गया। अब वाटर भी तो है और वो तो बताने की जरूरत नहीं है क्या। नेक्स्ट क्या होगा, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर Kw किसके इक्वल है H पॉजिटिव इनटू में OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब उसके बाद एक बात मैंने आपको बार बार बता रहा हूं कि यहां पर कितने भी क्यों ना हो Kw is always equal to multiplication of these all product of these all। तो Kw किसके इक्वल आएगा KH into Ka into में Kb। तो Kw किसके इक्वल आएगा KH into में Ka into में Kb। सर करके देखते हैं, बता तो दिया था आप, वैल्यूज पुट करके देखो, आप देखो इक्वल आएगा, लेकिन फिर भी चलो एक बार करके देखते हैं। Kw किसके इक्वल है H पॉजिटिव कंसंट्रेशन इनटू में OH नेगेटिव कंसंट्रेशन। ओके इज इक्वल टू KH किसके इक्वल है, ये रहा KH आपका, ये इक्वल है क्या CH3COH का कंसंट्रेशन इनटू में NH4OH का कंसंट्रेशन अपॉन में क्या है CH3COO नेगेटिव का कंसंट्रेशन इनटू में क्या है NH4 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन इनटू। अब आ जाता है किसके ऊपर Ka के ऊपर। K किसके इक्वल है एसिटेट कंसंट्रेशन इनटू H पॉजिटिव कंसंट्रेशन अपॉन एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन CH3CO नेगेटिव इनटू H पॉजिटिव कंसंट्रेशन अपॉन में CH3COH का कंसंट्रेशन इनटू फिर क्या है Kb किसके इक्वल है, ये रहा आपका NH4 पॉजिटिव कंसंट्रेशन इनटू में OH नेगेटिव कंसंट्रेशन अपॉन NH4OH का कंसंट्रेशन। ये कहानी क्लियर है। अब देखो CH3COH कंसंट्रेशन से CH3COH कंसंट्रेशन कैंसिल आउट, एसिटेट से एसिटेट, अमोनियम से अमोनियम हाइड्रोक्साइड से अमोनियम हाइड्रोक्साइड, H पॉजिटिव से क्या आ गया H पॉजिटिव गया, OH नेगेटिव से क्या आ गया OH नेगेटिव। मींस 1 इक्वल टू 1 मींस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमेशा इक्वल आएगा, तो आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है, मैंने कहा चलो एक बार बता देता हूं। तो ये अज्यूम कर लो कि Kw है वो क्या आएगा इस KH Ka और Kb के प्रोडक्ट के इक्वल हमेशा ये आने वाला है यहाँ पे। तो इसको मैं एक बार मिटा देता हूं, समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। चलो तो Kw किसके इक्वल आ गया KH इनटू Ka इनटू में Kb। क्लियर है। चलो अब यहां से हमको चाहिए क्या, हमको तो KH चाहिए। तो KH किसके इक्वल हो गया KH इज इक्वल टू Kw अपॉन Ka इनटू में Kb। याद कर लो KH किसके इक्वल हो गया Kw अपॉन Ka इनटू में Kb। अब देखो ध्यान से, जब हमारा एसिडिक सॉल्ट था उसमें स्ट्रॉन्ग क्या है एसिड है, वीक क्या है बेस, तो Kb लगेगा उसमें। तो वहां KH किसके इक्वल था Kw अपॉन Kb। जब हमारा बेसिक सॉल्ट था तो उसमें बेस स्ट्रॉन्ग था, वीक क्या था एसिड, तो उसको डिसोशिएट करेंगे तो K लगेगा। तो बेसिक सॉल्ट में KH किसके इक्वल था Kw अपॉन Ka। अब जब हमारा एसिड और बेस दोनों ही वीक हैं तो KH किसके इक्वल हो जाएगा Kw अपॉन K इनटू में Kb। ये बात क्लियर है। कौन सा हो गया ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया हमारे पास 5 हो गया। डन, समझ जाओगे। अब देखो ध्यान से, ये तो आ गया हमारे पास KH। अब हमको क्या निकालना है H, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस क्या निकालना है H। तो H कैसे निकालेंगे, यहां पर आ जाओ, मैं इतना स्पेस इसलिए छोड़ता हूं यहां पे, है ना। चलो तो व्हेन T was 0 इसका कंसंट्रेशन कितना था C, इसका कंसंट्रेशन कितना था C, और इन एसिटिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का कंसंट्रेशन कितना था 0 0। ये बात सही है। और आफ्टर हाइड्रोलाइसिस ठीक है, ये कंसंट्रेशन कितना हो गया CH, ये कितना हो गया CH, तो फिर ये कितना बचा C माइनस में CH, ये भी कितना बचा C माइनस में CH, ये बचा, कोई इशू नहीं है। अब
KH निकालेंगे यहां से, तो KH किसके इक्वल है, कंसंट्रेशन ऑफ CH3COH के। तो एक काम करते हैं मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए यहाँ पर, ठीक है। अब स्पेस चाहिए तो ये मेरा इतना काम हो गया यहाँ से, क्योंकि मैंने निकाल लिया KH = KW/K × KB। तो मैं इसको एक बार मिटा देता हूं, पक्का। चलो आप सीक्वेंस वाइज नोट करते रहिएगा भैया, ठीक है। ये मेरा KH आया था। अब देखो यहां से तो KH किसके इक्वल आ गया, KH = अब CH3COH का कंसंट्रेशन कितना है, CH इनटू NH4OH का कंसंट्रेशन कितना है, CH अपॉन CH3CO नेगेटिव का कंसंट्रेशन कितना है, C - CH कॉमन ले लेता हूं, C क्या बचेगा 1 - H एंड क्या है NH4 पॉजिटिव कंसंट्रेशन कितना है, C - CH, C कॉमन ले लेता हूं, क्या बचा 1 - H। एक C से एक C कैंसिल आउट, एक C से एक C कैंसिल आउट, क्या बचेगा ऊपर H² अपॉन नीचे क्या बचा 1 - H का होल स्क्वायर। ये तो बचा। अब देखो सेम वही कहानी आ जाएगी, तो H इज वेरी 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 लेस देन 1, तो 1 - H अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू किसके हो गया 1 हो गया। तो फिर KH किसके इक्वल आएगा, वो आ जाएगा क्या यहाँ पे H²। सिंपल सी बात, KH किसके इक्वल आ गया हमारा H² के इक्वल आ गया। बाकियों में KH किसके इक्वल आता था CH², एसिडिक सोल्ट में और बेसिक सोल्ट में KH किसके इक्वल आता था CH²। जब एसिड और बेस दोनों ही वीक हैं, ठीक है, तो ऐसे सोल्ट में KH में क्या आएगा H², क्यों, वहां पे कंसंट्रेशन फिर मैटर नहीं करती है। तो फिर H किसके इक्वल आ गया, H आ गया √KH। H किसके इक्वल आ गया √KH। क्लियर है। अब KH किसके इक्वल है, KW/KA × KB। तो यहां पर KH की जगह में क्या लगा दूं, KW/KA × KB। ये बात क्लियर है, मिटा देता हूं एक बार इसको, क्या जाएगा H = √KW/KA × KB। ठीक है। अभी हमारा इक्वेशन नंबर कौन सा हो गया, यहां शायद 5 था, तो ये मान लो 6 हो गया। तो मेन तो हमको क्या निकालना था, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस H किसकी इक्वल आ गया √KW/KA × KB। अब ये सारा तामझाम किसके लिए pH निकालने के लिए। और pH निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन चाहिए ना। अब H पॉजिटिव कहां है, इस मेन इक्वेशन में तो है नहीं। H पॉजिटिव आपको दिखेगा यहां पर, क्लियर है। अब देखो इक्वेशन 2 में क्या था, K = CH3CO नेगेटिव कंसंट्रेशन इनटू H पॉजिटिव कंसंट्रेशन अपॉन दिस वन। अब मेरे को चाहिए H पॉजिटिव, तो इस इक्वेशन 2 को आगे लिख दो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। H पॉजिटिव कंसंट्रेशन किसके इक्वल है, इज इक्वल टू, ये डिवाइड में यहां पर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा Ka * CH3COOH का कंसंट्रेशन अपॉन, और जो मल्टीप्लाई है वो यहां पे डिवाइड में हो जाएगा, क्या हो जाएगा CH3COO नेगेटिव का कंसंट्रेशन। तो ये हमारे पास क्या आ गया, H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन आ गया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना यहां पे। चलो अब देखो K तो ठीक है, CH3COH का कंसंट्रेशन कितना है, CH है, तो लगा दो, वैल्यू पुट कर दो, क्या हो जाएगा K * CH अपॉन CH3CO नेगेटिव का कंसंट्रेशन कितना है C - CH, इसको मैं क्या लिख दूं, C कॉमन लेके 1 - H लिख दूं। एक C से मैंने एक C कैंसिल आउट किया। सेम वही कहानी, H इज वेरी 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 लेस देन 1, तो 1 - H अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कितना हुआ 1 हुआ। तो आपका H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन, अब देखो इसका एक बार काम खत्म हो गया, मिटा दो इसको, ठीक है। ये देखो ध्यान से, अब तो हमको सिर्फ क्या निकालना है, pH निकालना है, ठीक है। अब देखो तो H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन कितना हो गया हमारे पास, अभी ये हमारे पास हो गया क्या Ka, ओके। उसके बाद यहां से C से C कैंसिल आउट हुआ था, ये क्या था हमारे पास H, और 1 - H अप्रोक्सीमेटली इक्वल था 1, तो क्या बचा Ka × H, तो ये बचा Ka × H। ये कहानी क्लियर है, कोई इशू नहीं है। लेकिन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6 H की वैल्यू किसके इक्वल है, √KW/KA × KB। तो ये H की वैल्यू ये वाली वो यहां पे पुट कर देंगे, तो क्या आएगा H पॉजिटिव कंसंट्रेशन इज इक्वल टू Ka * में क्या है रूट ऑफ क्या KW/KA × KB।
क्लियर कहानी है। अब इस k को मैं अंदर लेके जाना चाहता हूं। अगर मैं इस k को अंदर लेके जाऊंगा तो अंदर क्या हो जाएगा, ka into k, और एक k से एक k कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, h पॉजिटिव इज इक्वल टू क्या बचेगा, रूट ऑफ kw into में ka अपॉन में kb। कहानी क्लियर है। k को अंदर लेके जाओगे रूट में तो क्या होगा, ka into में ka, एक k से एक k कैंसिल आउट हो गया तो क्या बचा, kw into k अपॉन में kb। सही है। या फिर इसको मैं क्या लिख दूं, kw into में ka अपॉन में kb की पावर कितनी, 1/2। सिंपल एंड स्वीट, h पॉजिटिव की वैल्यू आ गई ये। अब क्या करना आपको ना, बाय टेकिंग नेगेटिव लॉग ऑन बोथ साइड, बाय टेकिंग नेगेटिव लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, लेकिन तो क्या होगा, देखो नेगेटिव लॉग ऑफ h पॉजिटिव इज इक्वल टू नेगेटिव 1/2 को आगे ले आओ। ठीक है, अंदर क्या हो जाएगा, अंदर हो जाएगा लॉग ऑफ kw, और लॉग में जो मल्टीप्लाई होता है वो क्या हो जाता है, प्लस प्लस लॉग ऑफ ka। लॉग में जो डिवाइड होता है वो क्या होता है, माइनस माइनस लॉग ऑफ k। कहानी क्लियर है। ठीक है, ये क्या बन गया आपका, pH बन गया। अब देखो ओपन कर लो इसको तो क्या हो जाएगा, -1/2 log of kw। ठीक है, ओके, प्लस में क्या, प्लस माइनस माइनस -1/2 log of ka, और माइनस माइनस प्लस 1/2 log of kb। क्लियर कहानी है। चलो अब क्या हो जाएगा, अब इस 1/2 को छुपा लो, नेगेटिव log of kw क्या होता है, pkw। ये तो हो गया आपका 1/2 pkw। फिर नेगेटिव log of k क्या होता है, pka, तो प्लस का होगा ना ये तो, क्योंकि नेगेटिव यूज कर लिया हमने। नेगेटिव log of k क्या है, pk, आगे क्या हाफ, तो प्लस हाफ pka। अब देखो इस प्लस को मैं क्या लिखूं, माइनस माइनस, तो एक माइनस यानी नेगेटिव log of kb क्या होगा, pkb, तो एक नेगेटिव बचा, ये हो जाएगा -1/2 pk। कहानी क्लियर है। ओके, अब देखो pkw का वैल्यू कितना है, 14, और 14/2 कितना होता है, 7। तो आपका जो pH है, pH किसके इक्वल आ गया, 7 प्लस हाफ pka माइनस हाफ pkb। ठीक है, यहां दोबारा से लिख देता हूं, pH किसके इक्वल है, 7 प्लस में हाफ pka माइनस हाफ pkb। इसका मतलब कि 7 में pk तो प्लस है हाफ और pk भी माइनस है, तो हम लोग देख के नहीं बता सकते। हमको अगर वैल्यू पता लग गई pka और pkb की, ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट pH का वैल्यू यहाँ पे निकाल लेंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये था pH of a salt which is made up of weak acid and weak base। क्या होता है pH, 7 प्लस हाफ pk माइनस हाफ pkb। ठीक है, दूसरी बात कि जो सॉल्ट वीक एसिड और वीक बेस से बनता है उसका जो हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट है उसमें C नहीं आता, और उसकी जो pH है, pH में क्या कहीं पर C आ रहा है, कंसंट्रेशन आ रहा है, नहीं। तो देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है, pH इज इंडिपेंडेंट ऑफ concentration of salt। A salt which is made up of weak acid and weak base, उस salt की pH है कंसंट्रेशन से क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। कंसंट्रेशन का वहां कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क किसका पड़ता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट का, एसिड का और बेस का। कहानी क्लियर है। तो थोड़ा लेंथी था लेकिन इजी है, आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया फिर आप मेरे ख्याल से इजीली कर लोगे। इसके ऊपर बेस्ड कुछ प्रीवियस ईयर के हम लोग क्वेश्चन करते हैं, एक बार इसको आप उतार लीजिए। तो चलिए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। ठीक है, देखो जेईई में 2017 में एक क्वेश्चन आया था। क्या क्वेश्चन है, देखो pKa of weak acid and pKb of weak base। इसका मतलब आपको सॉल्ट दिया है जिसमें एसिड भी वीक है और बेस भी वीक है, उनका pKa और pKb का वैल्यू दिया है 3.2 एंड 3.4 रिस्पेक्टिवली। द pH ऑफ देयर सॉल्ट सॉल्यूशन इज, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन हुआ भाई, ये क्वेश्चन तो क्या हुआ, डायरेक्ट हुआ। तो pH ऑफ ए सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस कैसे निकालते हैं, 7 प्लस में हाफ pKa माइनस में हाफ pKb। अभी तो निकाला ना थोड़ी देर पहले, क्या हो जाएगा 7 प्लस pKa का वैल्यू कितना है 3.2, और 3.2 का हाफ करेंगे तो कितना आएगा 1.6, और pKb का वैल्यू कितना दिया इन्होंने
3.4 और उसका हाफ करेंगे तो कितना आएगा 1.7। 1.7 माइनस का है, 1.6 प्लस का है, तो कितनी वैल्यू आएगी -0.1। तो 7 माइनस 0.1 कितना हो जाएगा 6.9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6.9। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। बड़ा ही बेसिक सा सिंपल सा क्वेश्चन था, बट कब, जब आपको कॉन्सेप्ट पता है, फॉर्मूला पता है तो। चलो उसके बाद देखो AIPMT 2014 में क्वेश्चन दिख रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं नीट में, जेईई मेंस में, कि कौन सा सोल्ट है वो बेसिक है, पीएच किसकी ज्यादा होगी, पीएच किसकी कम होगी। तो क्वेश्चन देखो क्या था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स विल गिव हाईएस्ट पीएच इन वाटर। वाटर में यानी हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, हाईएस्ट पीएच का मतलब क्या है, बेसिक सोल्ट की बात करें, यानी सोल्ट का जो बेस वो स्ट्रांग होना चाहिए। तो देखो पहले KCl वाटर में डिसोसिएट करेंगे, एसिड और बेस बनाओ, क्या देगा ये आपको KOH एंड HCl। अब ये स्ट्रांग बेस है, ये स्ट्रांग एसिड है, तो ये सोल्ट क्या होगा, न्यूट्रल होगा, pH 7 होगा। NaCl में भी वही कहानी आ गई, NaOH प्लस में HCl, ये भी न्यूट्रल होगा। Na2CO3 में बेस क्या है NaOH और एसिड क्या है H2CO3। H2CO3 क्या होता है, कार्बोनिक एसिड, वीक एसिड होता है, और बेस क्या है, स्ट्रांग है, तो ये बेसिक सोल्ट है, इसका pH ज्यादा होना चाहिए। CuSO4 में क्या है, ये CuOH का ट्वाइस वीक बेस है, और H2SO4 स्ट्रांग एसिड है, यानी ये एसिडिक सोल्ट है, तो pH विल बी लेस देन 7। तो ज्यादा pH वैल्यू किसकी आएगी, सोडियम कार्बोनेट की आएगी, क्योंकि स्ट्रांग बेस है इसमें NaOH। सिंपल था। जेईई में 2018 क्या क्वेश्चन है, which of the following salt is most basic in aqueous solution। देखो सारा बेसिक का ही पूछ रहे हैं, है ना। तो aqueous solution में अब देखो ये सोल्ट है, इसको क्या कर दो, हाइड्रोलाइज कर दो, तो क्या देगा, एसिड कौन सा देगा CH3COH जो कि वीक एसिड है, प्लस में बेस कौन सा देगा KOH जो कि क्या है, स्ट्रांग बेस है। अब बेस स्ट्रांग है तो ज्यादा बेसिक होगा, ज्यादा क्या होगा, बेसिक, तो ये हो सकता है। उसके बाद FeCl3 में क्या है, FeOH का थ्राइस वीक बेस, प्लस में HCl स्ट्रांग एसिड, तो स्ट्रांग एसिड है, एसिडिक सोल्ट हुआ, तो pH वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी, तो ये नहीं होगा। देन लेड एसीटेट क्या है, लेड एसीटेट में आपका एसिड क्या है, वीक है, एसिटिक एसिड, और बेस भी आपका क्या है, वीक ही है, तो इसको हम लोग नहीं देख पाएंगे। आगे AlCl का थ्राइस एल्यूमिनियम साइनाइड, तो यहाँ पे बेस भी आपका वीक है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, और एसिड जो बनेगा HCl वो भी वीक है, तो भैया आपका आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 1 हो गया, क्योंकि इसी के अंदर आपका जो बेस है वो क्या है, स्ट्रांग होने वाला है, तो उसका pH क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा वाटर। सिंपल था। अब आगे AIPMT प्री 2012 में भी एक क्वेश्चन है, क्या बोलता है, इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस वर प्रिपेयर्ड सेपरेटली, व्हिच वन ऑफ दीस विल रिकॉर्ड द हाईएस्ट pH वैल्यू। देखा आपने 3 क्वेश्चन दिए हैं, तीनों में ही हाईएस्ट pH वैल्यू पूछा है। हाईएस्ट pH वैल्यू का मतलब आपका बेस स्ट्रांग होना चाहिए, करके देखते हैं। अब देखो यहाँ पे Cl यानी आपके एसिड तो HCl है, आपका एसिड क्या दिया है HCl, जो कि क्या होता है, स्ट्रांग एसिड, ठीक है। अब देखो pH ज्यादा तभी होगी जब आपका बेस क्या होगा, स्ट्रांग होगा, क्योंकि अगर बेस वीक हो गया तो क्या हो जाएगा, एसिडिक सोल्ट हो जाएगा, और एसिडिक सोल्ट की pH 7 से लेस होती है, तो स्ट्रांग बेस ढूंढना है। अब यहाँ पे बेस कौन सा बनेगा, लिथियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे क्या बनेगा, बेरियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे क्या बनेगा, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पे क्या बनेगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये कहानी क्लियर है, ठीक है। तो अब देखो लिथियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, वीक बेस है, हटा दो इसको। अब यहाँ पे बेरिलियम हाइड्रोक्साइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड एक ही ग्रुप के हैं, बेरिलियम और बेरियम। अब बेरिलियम से जब बेरियम में ऊपर से जब नीचे जाते हैं तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है, उनके हाइड्रोक्साइड का इंक्रीज होता है। तो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड में किसको ले लूंगा, बेरियम हाइड्रोक्साइड को, और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का थ्राइस वो क्या होता है, वीक होता है। आप जब पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो बेसिक स्ट्रेंथ हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, डिक्रीज होता है, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, तो वो क्या है, वो वैसे ही एम्फोटेरिक एक्चुअली देखा जाए तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बेरियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर कहानी है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, सिंपल से अगर आपका कॉन्सेप्ट अगर आपका स्ट्रांग है,
अच्छा है तो क्वेश्चन जो भी आपके सामने आ जाए बड़ा इजीली आप कर पाओगे। यहां से 4 नंबर आपके गारंटेड पक्के हो जाएंगे। तो आज जो मैंने आपको सोल्ट हाइड्रोलाइसिस करवाया है, अच्छे से देखने के बाद आप एक बार खुद कॉपी पे वो डेरिवेशन करके देखिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखिए, आपके पास जो भी असाइनमेंट है, जो भी बुक्स है, इस रिलेटेड क्वेश्चन करके देखिए, गारंटेड आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।